Hello everyone, this is Mahavir Radha Jangra. I'm on Event TV Live and I'm super happy and excited to be with none other than Roshan Abbas. कौन नहीं चाहेगा आपके साथ बैठना और बात करना. Thank you so much for joining on the show and आज का माइलस्टोन इवेंट जो रहा हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा. कैसे? Very good response from both India as well as from UAE. तो इसमें हमारे 3 दिन गुजर गए. रिसेंटली आपकी विजिट दुबई बहुत बढ़ गई है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. लोग जानना चाहते हैं कि ऑब्वियसली आप लीडर हैं, तो आपकी ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, बाकी के जो इवेंट मैनेजर्स हैं जो सोच रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं फ्यूचर? देखिए, मैंने हमेशा ये सोचा है कि पिछले 2 साल में पैंडेमिक में हमने रियलाइज़ करा है कि दुनिया एक हमेशा से थी, अब और नज़दीक आ गई है. वर्चुअल तरीके से काम करने से आप कहीं भी काम कर सकते हैं. मैं पहले भी एज अ होस्ट, एज एन एंकर जब मैं शोज़ करता था, मैं हिंदुस्तान के 20 शहरों से शोज़ करता था और 4 कंपनियाँ चलाता था. जब मैं फिल्म बना रहा था तो मैं फिल्म भी बना रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जो था मैं अपनी कंपनियाँ चला रहा था. तो एक जो लोगों के दिमाग में मान्यता होती है कि कंपनी चलाने के लिए आपको ऑफिस में ही बैठना पड़ता है, गल्ले पे ही बैठना पड़ता है, ये मुझे बहुत पुराने ज़माने की एक सोच लगती है. आज अगर आपके ग्लोबल एम्बिशंस हैं, ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं, तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं. मैंने मजाक में बोला था 2 साल पहले कि मुझको एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन दे दो और मुझको तुम हिमालय बिठा दो या तो मुझे कन्याकुमारी ले जाओ, मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ. उसी बात को एक तरीके से आगे बढ़ाते हुए आई सेट अप 2 कंपनीज इन द UAE लास्ट ईयर. उनमें से एक फेस्टिवल्स और IP की कंपनी है, दूसरी कम्यून जो कि मैं इंडिया में भी चलाता हूँ, जो कि आर्टिस्ट को प्रमोट करती है, ये कंपनी है. तो इन 2 कंपनीज के साथ मैंने दुबई में भी एक कदम रखा है और अब मैं वही हाफ एंड हाफ कर रहा हूँ जो बहुत लोग करते रहते हैं. कभी मैं बॉम्बे में होता हूँ, कभी दिल्ली में होता हूँ. मेरे एक दोस्त ने पिछले हफ्ते बोला कि आप तो बॉम्बे दुबई को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि जुहू से चर्चगेट जाना, या गुड़गांव से दिल्ली जाना, और मुझे तो कभी कभार उससे भी ज़्यादा आसान लगता है. आपने बहुत कुछ किया है लाइफ में, बट फिर भी स्टिल आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आपको अपनी IP या अपना कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा जब मैं थिएटर के अंदर होता हूं तो मेरे अंदर के परफॉर्मर को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने शुरुआत थिएटर से करी थी. तो थिएटर में जाके मुझे लगता है मेरे अंदर, मेरे रगों में नया खून दौड़ने लगता है. लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्ट की बात करें तो जो मैंने प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट के लिए शुरू करा है, कम्यून, ये मैंने शुरू इसलिए करा था क्योंकि मुझे लगता है कि आर्टिस्ट भी कभी कभार अपने आप में बड़े अलग हो जाते हैं. आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, आप बातें करना बंद कर देते हैं. और कोई भी प्लेटफॉर्म पर अगर एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से बात कर सकता है, इंस्पायर हो सकता है, कुछ सीख ले सकता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स हैं, तो मेरे अंदर भी एक छुपा हुआ टीचर हमेशा रहता है. तो कम्यून के ज़रिए से मैं यंग आर्टिस्ट को एक रास्ता भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ उनसे सीखूँ भी, उनको कुछ सिखाऊँ भी. तो ये मुझे बहुत ही फुलफिलिंग प्रोजेक्ट लगता है. हर आदमी चाहता है कि कोई ऐसे एक पगचिन छोड़ जाए, एक माइलस्टोन बना जाए. तो मेरे लिए कम्यून वो एक माइलस्टोन है. फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ मिस्टर? वेल, मैंने अभी एक सेंट्रल वेंचर्स टीम खड़ी करी है जो मेरे साथ 4 लोग काम करते हैं. आई ऑलरेडी हैव अबाउट 50 इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट कंपनीज. तो मेरी बहुत सारी कंपनीज को मैं कभी कभार एडवाइजरी काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ. आई डू बिलीव दैट यू विल बी एबल टू सी अ मच लार्जर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कॉन्ग्लोमरेट. आज में 7 कंपनीज हैं विच रन फ्रॉम टेलीविजन, फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इवेंट्स, कम्यून. तो ये सब तो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं. इसी में लगता है मेरे ब्रह्मांड में कुछ और जो होंगे वो तारे नजर आ जाएंगे. थोड़ा ज्ञान दे दो कि हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट, बिकॉज लोगों को लगता है यार 24 घंटे हमारे पास भी हैं. आप कैसे करते हो, मतलब आपका सक्सेस मंत्रा क्या है, क्या चीज़ें फॉलो करते हो, 5-6 चीज़ें सीरियल वाइज एक उसमें आप बताओ. तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि देखिए, प्रोडक्टिविटी के लिए पहले जो चीज़ें ज़िंदगी में अहमियत उनकी ना हो, उनको पहले बाहर निकालिए. मैं जिस नंबर की कॉल नहीं जानता हूँ मैं उसको कभी नहीं उठाता हूँ. अगर कोई मुझे ऐसे ही कोल्ड कॉल करता है, मैं वेट करता हूँ कि अगर आप मुझसे पहुँचना चाहेंगे, आप रास्ता ढूंढ लेंगे. सो आई से दैट कट आउट द डिस्ट्रैक्शंस. द सेकंड थिंग इज़, मैं 7 बजे सुबह उठता हूँ और 2 घंटे अपने आप को देता हूँ, किसी और को नहीं देता हूँ. मेरी बेटी स्कूल चली जाती है, उसके बाद 2 घंटे तक आई focus on myself, I learn, I read, I browse, I listen. This becomes my inspiration. उसके बाद मेरे पास एक अपनी एक टीम है जिसके साथ में बैठ के अपने पूरे दिन की जो चीज़ें मैं उनको हैंड ओवर कर सकता हूँ. तो 80% of my work I hand over in the first 1 hour. Wow. So once I've done that, actually my day is quite free. Then I pick and choose the meetings I do. My wife says that I'm so planned that I will even plan my funeral in advance. पर अभी तक वो ज़माना नहीं आया है, पर मैं बहुत प्लानिंग करता हूँ. I'm very very planned that way. So is this the traditional way? एक होता है कि डायरी बनाते थे लोग पहले, बहुत प्रॉपर फॉलोअप करते थे.
Are you using any technology? Yeah, so I use Calendly to schedule. I use a Google Calendar to just put things inside. I have all my social media which comes together, which I use. So I've linked via an app. I've linked my Instagram and my Twitter and my Facebook. So I'm able to do all of that together. It saves a lot of time. These are some things. And otherwise, I'm quite a geek. So I have a lot of Substack subscriptions. मैं बहुत सारे newsletters पढ़ता हूँ. But I'm an information junkie. मैं बाय नेचर बड़ा क्यूरियस हूँ. मुझे लगता है कि क्यूरियस लोग जो होते हैं वही दुनिया को सॉल्व करते हैं. उनको लगता है कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, इसके पीछे क्या है पता करा जाए. तो वो कीड़ा मुझे मैं हमेशा से है और वो कीड़ा अभी भी है. पर्सनल लाइफ में आप मेडिटेशन या ऐसे ही क्या प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको लगता है कि फोकस होने में बहुत हेल्प करता है और बाकी लोगों को करना चाहिए? नहीं, तो मैं एक्सरसाइज पे बहुत फोकस करता हूँ. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं तो हर 2 दिन पे मैं 15 किलोमीटर साइकिल कर रहा होता हूँ. उस टाइम पर मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि एक तरीके से वो भी मेडिटेटिव होता है. आई ट्राई टू मेडिटेट, पर इतना नहीं करता हूँ. मैंने रिसेंटली ब्रह्म कुमारी जी की जो है वो कुछ बातें सुनना शुरू करी. आई रियली एंजॉय दोज. सो दैट्स बीन डूइंग वेल फॉर मी एंड आई वुड एडवाइज एवरीवन टू टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ. आई कॉल इट मी टाइम. उसको मेडिटेशन और एक्सरसाइज टाइम बोलिए या मी टाइम बोलिए, वो आपके ऊपर है, पर मैं वो मी टाइम जरूर कहता हूं कि हर इंसान के पास होना चाहिए. लास्ट नॉट द लीस्ट, इवेंट मैनेजर के पास कभी कभी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए? जो आप नहीं बदल सकते हैं उस पर फोकस ना करें. जिस चीज़ को आप बदल सकते हैं उस पर फोकस करें. जो उस क्राइसिस में आपका की मदद करे उसको प्रमोट करिए जिससे कि वो और क्राइसिस हैंडल कर सके. आई ऑलवेज सेड मेक योर सेल्फ रिडंडेंट इन एवरी जॉब यू डू. मैंने अपनी हर नौकरी के लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढा है, क्योंकि जब मैं रिप्लेसमेंट ढूंढता हूँ तभी मैं एक नई चीज़ कर पाता हूँ. जब मैंने इवेंट मैनेजमेंट के हेड को ढूंढा तब मैं आगे निकल गया. जब मैंने टेलीविजन के हेड को ढूंढा तब मैं आगे निकल गया. सो डोंट थिंक दैट यू आर इनडिस्पेंसिबल. अपने आप को डिस्पेंसिबल बनाइए. अपने आप को सिस्टम ऐसा बनाइए कि इसकी जरूरत नहीं है, तो तभी आप जाके कुछ और कर सकते हैं. बट फिर वो लोगों को एक फियर रहता है कि बहुत फियर रहता है. बट आई कीप टेलिंग यू इट इज द वन फियर दैट होल्ड्स यू बैक. Set it, the best way to do more is to let yourself go out of one system to find another one. And that will become your system. That will become your new system. Wow, good. Well, thank you so much, Roshan, because थोड़े टाइम में इतना कुछ आपसे जान पाए. We'll connect again, and thank you so much for sharing your incredible, valuable time with us. Thank you. And to Event TV Live, I must say that you're always doing a great job for our industry. So thank you very much for that. And everybody, I hope you get to see this and lots more on Event TV.